हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज हम जानेंगे अगले 15 दिनों के अंदर पूरा भारत में बारिश कहाँ पर कितना होगा, नया पश्चिमी विक्षोभ कब से आएंगे एंड कहाँ पर आंधी तूफान ओलावृष्टि होने की संभावना है। इस पर पूरा डिटेल में इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वेदर फोरकास्टिंग वीडियोस पाने के लिए काफ़ी लोग वीडियोस को देख रहे हैं बट सब्सक्राइब ही नहीं करते, सब्सक्राइब कर दिया करो। तो ये GFS का मॉडल है। इसमें हम देखेंगे आज से यानी कि 14 मार्च से लेकर पूरे 29 मार्च तक का फोरकास्ट के बारे में। इस टाइम के बीच में कहाँ पर कितनी बारिश होगी इस पर डिटेल में यहाँ पर आप देखेंगे और मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कहाँ पर कितनी बारिश होने वाली है। तो अभी देखेंगे तो पहाड़ों के आसपास जो पश्चिमी विक्षोभ आया था उसकी वजह से पिछले 2 दिनों से जो बारिश स्नोफॉल हो रहा था उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों में, तो आज से इसमें कमी आना स्टार्ट होगा क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है। और मैदानी पार्ट्स में भी कुछ हल्की बारिश हुआ है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा इस एडजॉइनिंग पार्ट्स में। बट बारिश में आज से कमी आना स्टार्ट हो जाएगा उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों में। और इस टाइम के बीच में पूर्वी भारत के कुछ पार्ट्स में काल बैसाखी आंधी तूफान जैसा प्रभाव कुछ देखने को मिला है। कल उड़ीसा वेस्ट बंगाल के कुछ पार्ट्स में काल बैसाखी हुआ था और अभी उत्तर पूर्वी भारत के खास करके अरुणाचल प्रदेश के कुछ पार्ट्स में बारिश की एक्टिविटीज़ जारी है, जो कि जारी रहेगा अगले 10 दिनों तक ऐसे ही। तो उसके बाद और भी बढ़ेगा एक्टिविटीज़, तो हम आगे देखेंगे। तो अगर थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ये देखिए 15 तारीख के बाद से देखिए पश्चिमी विक्षोभ पूरी तरह से क्रॉस कर गया है। तो उसके बाद मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। बस वेस्ट बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ पार्ट्स में हल्की बारिश दिखाई दे सकती है 15 तारीख में भी। बट जैसे जैसे आगे जाएंगे तो पूरा भारत में मौसम उसके बाद साफ रहेगा। 15 तारीख में, 16 तारीख में, इवन 16 तारीख में कुछ हल्की बारिश यहाँ पर दिखाई दे रही है, खास करके उड़ीसा के कुछ पार्ट्स में, छत्तीसगढ़ के कुछ पार्ट्स में। इसके साथ उत्तर पूर्वी भारत के मैंने बोला कि जैसे अरुणाचल प्रदेश के कुछ पार्ट्स में लगातार एक्टिविटीज़ जारी रहेगी। बट मेजोरिटी पार्ट्स में कोई खास एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है। कभी कभार हल्की बारिश दोपहर के टाइम पे हो सकती है। ज़्यादा जब गर्मी होता है तो काल बैसाखी जैसा कंडीशन क्रिएट होता है, तो उस टाइप के कंडीशन के हिसाब से थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज़ ऐसा कुछ दिखाई दे सकती है। बट कोई खास एक्टिविटी मतलब कोई ज़्यादा भारी बारिश या भारी तूफान जैसा कंडीशन होने की संभावना अभी नहीं है। तो जैसे आगे जाएंगे तो ये देखिए 17 तारीख से पूर्वी भारत के राज्यों में उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़ के कुछ पार्ट्स में बारिश की एक्टिविटीज़ में काल बैसाखी का प्रभाव में इंक्रीजमेंट होना स्टार्ट करेगा, जो कि बहुत व्यापक हिस्सा में हो सकता है। इसके साथ उत्तर पूर्वी भारत के भी कई पार्ट्स में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के कुछ पार्ट्स में भी एक्टिविटीज़ इंक्रीज करेगा 17 तारीख के बाद से। तो देखिए 17 तारीख से काल बैसाखी का प्रभाव इंक्रीज कर रहा है। तो 18 तारीख के आसपास जाएंगे तो देखिए 18 तारीख से काल बैसाखी का प्रभाव और भी इंक्रीज करेगा इन सभी पार्ट्स में। बस बाकी के पार्ट्स में कोई एक्टिविटीज़ अभी नहीं है। कोई पश्चिमी विक्षोभ 19 तारीख से पहले आने की संभावना भी दिखाई नहीं दे रही है। 19 तारीख के आसपास जाएंगे तो ये देखिए 19 तारीख से पूर्वी भारत के और मध्य भारत के कई पार्ट्स में बारिश के एक्टिविटीज़ में बहुत व्यापक हिस्सों में इंक्रीज कर सकता है। काल बैसाखी, आंधी तूफान, ओलावृष्टि इस टाइप का कंडीशन ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि 19 तारीख से ही मध्य भारत के साथ पूर्वी भारत के कई पार्ट्स में बहुत बारिश की एक्टिविटीज़ मॉडल के फोरकास्ट के हिसाब से दिखाई दे रही है। खाली GFS ही नहीं बल्कि ECMWF के साथ बाकी के मॉडल्स भी ऐसा ही फोरकास्ट कर रहे हैं। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो पे भी डिस्कस किया था। तो आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, उड़ीसा के बहुत बड़े हिस्सों में बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ के साथ साथ झारखंड, वेस्ट बंगाल के भी कई पार्ट्स में बारिश, काल बैसाखी, आंधी तूफान का एक्टिविटीज़ इंक्रीज करेगा। भारी बारिश भी इस टाइम के बीच में इसके साथ हो सकता है। तो बारिश बहुत व्यापक हिस्सों में होती हुई दिखाई दे रही है इन सभी पार्ट्स में। ये देखिए 19 तारीख से लेकर 20 तारीख तक पूरे छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े हिस्सों में, उड़ीसा के बहुत बड़े हिस्सों में, बहुत व्यापक हिस्सों में बारिश, आंधी तूफान होगी। वेस्ट बंगाल के भी बहुत
मेजर पार्ट्स में इस टाइम के बीच में काल वैशाखी का प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसके साथ ये देखिए मध्य महाराष्ट्र के भी कई पार्ट्स में इस टाइम के बीच में बारिश होती हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ ये देखिए 20 तारीख के आसपास जाएंगे तो 20 तारीख से दक्षिणी आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंध्र प्रदेश के साथ तमिलनाडु के भी कई पार्ट्स में बारिश इस टाइम के बीच में होगी। ये देखिए 20 से लेकर 21 तारीख के बीच में तमिलनाडु के भी कई पार्ट्स में बारिश होती हुई दिखाई दे रही है। इवन 21 और 22 तारीख तक भी काल वैशाखी आंधी तूफान का प्रभाव उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड के कई पार्ट्स में जारी रहेगा। आप यहाँ स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। और 22 तारीख से उत्तर पूर्वी भारत के भी कई पार्ट्स में बारिश और भी इंक्रीज कर सकता है। तो उसी टाइम पे अगर हम देखेंगे तो 20 तारीख से लेकर 22 तारीख के बीच में लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ आ सकते हैं। मॉडरेट लेवल का पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना दिखाई दे रही है। इसकी वजह से पूरे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बिल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बहुत व्यापक हिस्सों में बारिश फिर से इंक्रीज करेगा। स्नोफॉल की एक्टिविटीज़ भी, भारी बारिश भी होने की संभावना है 20 से लेकर 25 तारीख के बीच में। उसी टाइम पे उत्तर पूर्वी भारत के सभी पार्ट्स में, जैसे मैंने बोला कि 22 तारीख के बाद उत्तर पूर्वी भारत के भी कई पार्ट्स में बारिश इंक्रीज करेगा। तो उत्तर पूर्वी भारत के सभी पार्ट्स में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के भी बहुत व्यापक हिस्सों में लगातार बारिश, स्नोफॉल, आंधी तूफान का एक्टिविटीज़ जारी रहेगा। तो 27 मार्च के आसपास जाएंगे तो 27 मार्च के आसपास फिर से उड़ीसा, वेस्ट बंगाल के कई पार्ट्स में बारिश, आंधी तूफान का एक्टिविटीज़ इंक्रीज करेगा। और उत्तर पूर्वी भारत के सभी पार्ट्स में लगातार एक्टिविटीज़ 22 तारीख के बाद होने की संभावना है पूरे 31 मार्च तक। तो इस टाइम के बीच में 28 से लेकर 31 मार्च के बीच में लगातार 2 पश्चिमी विक्षोभ फिर से आ सकते हैं। इसकी वजह से उत्तर भारत के साथ उत्तर भारत के मैदानी पार्ट्स में बारिश इंक्रीज कर सकता है। अब स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि 28 से लेकर 30 के बीच में पूरे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बिल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश के भी कई पार्ट्स में इस टाइम के बीच में बारिश इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ 29 तारीख के आसपास जाएंगे तो देखिए 29 तारीख के आसपास पूरे उड़ीसा, फिर से वेस्ट बंगाल के बहुत मेजर पार्ट्स में भारी बारिश, आंधी तूफान का एक्टिविटीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। और बांग्लादेश के साथ उत्तर पूर्वी भारत के सभी पार्ट्स में लगातार एक्टिविटीज़ ऐसे ही जारी रहेगा। तो कंक्लूजन ये रहा कि अगले 15 डेज के अंदर 4 पश्चिमी विक्षोभ आ सकता है। बट 19 मार्च से पहले कोई भी पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना नहीं है। तो इसलिए 19 मार्च तक, आज से लेकर 19 मार्च तक पूरे भारत के हर एक हिस्सों में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। इस टाइम के बीच में टेम्परेचर में भी इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा क्लियर स्काई कंडीशन की वजह से। बट 19 मार्च से लेकर 22 मार्च तक पूर्वी भारत, मध्य भारत के साथ दक्षिणी भारत के कई पार्ट्स में काफ़ी इंटेंस रेनफॉल देखा जा सकता है। पूरा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल में भारी बारिश एंड हेल स्टॉर्म एक्टिविटीज़ इस टाइम के बीच में, यानी कि जो 19 से लेकर 22 तारीख के बीच में देखने को मिलेगा। एंड पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड मध्य महाराष्ट्र के भी कई पार्ट्स में गरज चमक के साथ बारिश देखी जाएगी इस टाइम के बीच में। एंड 22 मार्च से ही पूरे उत्तर पूर्वी भारत के सभी पार्ट्स में लगातार बारिश का एक्टिविटीज़ जारी रहेगा, जो कि मार्च के लास्ट तक ऐसे ही जारी रह सकता है। एंड 20 से लेकर 27 मार्च के बीच में लगातार 4 पश्चिमी विक्षोभ आएंगे, जिससे उत्तर भारत के और उत्तर पश्चिमी भारत के कई पार्ट्स में फिर से बारिश 20 मार्च के बाद से बढ़ सकता है। तो यहाँ हमने अगले 15 डेज का पूरा वेदर के बारे में पूरा डिटेल में जान लिया है। तो इस टाइप का जानकारी आपको मेरे चैनल को छोड़कर और कोई देता नहीं है, तो मुझे और सपोर्ट करें ताकि मैं ऐसे ही जानकारी आप लोगों को लगातार देता रहूं। तो आज इस वीडियो पे अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।